साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए आज हम बिहारी के नीति संबंधी दोहों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने बिहारी के भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का अध्ययन किया था। आज हम नीति संबंधी दोहों का अध्ययन करेंगे। रीति काल में मुक्तक काव्य को लिखने वाले कवियों में बिहारी का नाम अग्रगण्य है। यद्यपि वास्तविकता देखी जाए तो यह कहा जा सकता है कि बिहारी रीति काल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। इसके अलावा बिहारी अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे। श्रृंगार, नीति एवं भक्ति के वे श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। इसके अलावा नारी सौंदर्य, विरह का अत्युत्तिपूर्ण वर्णन, कोमलता, सरसता तथा भावुकता में जैसी सफलता बिहारी ने प्राप्त की है, वैसी सफलता अभी तक किसी ने भी प्राप्त नहीं की है। बिहारी के नीति संबंधी दोहों के विषय में हम ये कह सकते हैं कि नीति शब्द जिन अर्थों में प्रयुक्त होता है उन सभी के मूल में जीवन यात्रा को सुखपूर्वक आगे बढ़ाने की युक्ति एवं आकांक्षा का भाव अवश्य अंतर्निहित रहता है। परंतु बिहारी के नीति संबंधी दोहों में मंगल विधान के किसी व्यापक, उदार एवं महान विचारधारा की अपेक्षा जीवन की सुख सुविधाओं के लिए अपेक्षित व्यवहार पटुता की नीतियां एवं सामान्य जीवन के अनुभवों को ही मुख्य स्थान मिला है। बिहारी ने अपने संपूर्ण काव्य में जीवन की जो कल्पना की है वह केवल हास्य, उल्लास, राग रंग एवं भोग विलास का ही सामान्य जीवन है। उन्होंने नीति संबंधी दोहों की रचना भी बहुत कम की है और जो दोहे नीति से संबंधित हैं उसमें से अधिकांश दोहों में श्रृंगारिकता के स्वर झंकृत होते हैं। जैसे संपत्ति के दुसे नर, नमन दुख इक जानी, विहिप सतर कुछ नीर नर, नरम विभव की हानि। इसी तरह एक और, जेही संपत्ति कृपन की, तेती सुमति जोर, बढ़त जात जो जो उरत, त्यों त्यों होत कठोर। इन दोहों से स्पष्ट हो जाता है कि नीति में श्रृंगार के स्वर इतने स्पष्ट एवं मुखर है कि नीति का उन पर क्षीण आवरण पर रह जाता है। परंतु श्रृंगारिकता का आवरण सभी पदों में नहीं है। उनके कुछ दोहे शुद्ध नीति परक भी है। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर, तू पंछिनु न मारे। यहाँ दुष्ट प्रकृति वाले स्वामी की भलाई के निमित्त अपने ही भाई बंधुओं को कष्ट पहुंचाने वाले किसी उच्च कुलोत्पन्न नौकर की ओर संकेत करके कवि ने बड़ी ही मार्मिक अन्योक्ति कही है। गुण ग्राहकता के विषय में बिहारी के विचार, कर ले सूंघ सराही ले, रहे गए सब मौन, गंधी अंध गुलाब को, गवही गाहक कौन। इसी तरह, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू, इतर दिखावत काहे। अर्थात जब लोगों को अच्छी वस्तुओं की महिमा का पता ही नहीं तो वे उसे लेकर क्या करेंगे। कुबुद्धि, कृपणता और लोभ की कवि ने घोर निंदा की है। राज्य की ओर से प्रणाली को प्रजा के लिए घोर अनर्थकारी बताया है। उनका कहना है, दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बटे दुख दंत, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस ऋतुचंद। नम्रता की परिभाषा करते हुए भी अपने दृढ़ निश्चय पर डट जाने वाले की ओर संकेत करके चकोर पक्षी पर एक बड़ी अच्छी अन्योक्ति लिखी है। चितुदे देख चकोर त्यों, तीजे भले न भूख, चिनगी चुगे अनार की, चुगे की चंद मयूख। और समय के फेर के संबंध में भी विचार रखने वाली अपनी पंक्तियों ने कवि की बहुत अधिक प्रसिद्ध किया है। वो पंक्तियां हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में, अपट कटीली डार। अर्थात बुरे दिन में अब दुख को छोड़ किसी सुख की संभावना नहीं देख पड़ती है, परंतु एक स्थान पर कवि ने आशावादिता का भी बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। यही आस अटक्यो रहे,
अली गुलाब के मूल, वे हैं फेरी बसंत ऋतु, इन डारेन वे फूल। इसके अलावा समय पर काम में आने वाली वस्तु को ही कवि ने महान बताया है। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरबाए, सो ताको सागरो जहाँ, जाकी प्यास बुझाए। शायद इसी सिद्धांत के आधार पर कवि ने सृष्टि के सुंदर तथा कुरूप पदार्थों के विषय में निर्णय लिया है कि समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि हो। इस प्रकार बिहारी ने सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त करके अंत में कहा है कि तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे, जे बूढ़े सब अंग। अर्थात कविता और संगीत के महत्व को सर्वसाधारण नहीं समझ सकते, क्योंकि ये वो समुद्र है जिसमें जितना ही अधिक डूबते जाएंगे उतना ही आनंद मिलता रहेगा। ऊपर तैरते रहने वालों के हाथ कुछ नहीं लग सकता। रसिकता और भावुकता बिरला मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कवि बिहारी ने अपने राजा जय सिंह के जो दरबारी कवि थे, राजा जय सिंह को समय समय पर उन्होंने अन्योक्तियों के माध्यम से, नीति संबंधी दोहों के माध्यम से जब वो अपने मार्ग से भटक जाया करते थे तो उनको मार्ग प्रशस्त करने के लिए 2 पंक्तियों का छोटा सा दोहा गागर में सागर भरते हुए बेचते थे, जिससे उनकी आँख खुल जाती थी और वो फिर से अपने राजकार्य में या अपने दैनिक जीवन के जो उनके महत्वपूर्ण कार्य होते थे उनको संपन्न करते थे और राज्य कार्य को बड़ी सफलता से निभाते थे। धन्यवाद।